Student, very heartiest welcome to one and only on my YouTube चैनल फिजिक्स बाय प्रदीप राज। जैसा कि दोस्तों हम लोग वन चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दो सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म, जो कि थर्ड चैप्टर है 12th का, और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। मैग्नेटिज्म बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है अगर बात किया जाए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। कुछ टॉपिक है जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, वीवीआई इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है। जैसे कि एक और स्टेट एक्सपेरिमेंट फॉर मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग बात करेंगे। फिर पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये भी पूछता है दोस्तों। कुछ फार्मूला भी है, ये सब बात करेंगे हम लोग। आइए सबसे पहले समझिए कि आप लोग मैग्नेटिज्म में हम लोग दोस्तों बहुत सारे चीज़ का बात करेंगे। ये मैग्नेटिज्म का है, देखिए अच्छा से लिखा हुआ है टॉपिक। मैग्नेटिज्म में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। उसके बाद दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद मैग्नेट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर को पढ़ने के बाद हम लोग कुछ टॉपिक भी पढ़ना है। जैसे कि देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, की मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है वो पढ़ेंगे। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल का मोशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो बायोट-सवार्ट लॉ होता है, बायोट-सवार्ट लॉ, ये जो है 4 नंबर बिहार बोर्ड में 4 या फिर 3 नंबर और करके रहता है। एगो साइक्लोट्रॉन है जो कि पूछता है, डेफिनेशन पूछता है, या फिर बायोट-सवार्ट आपसे पूछे, या फिर एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सवार्ट लॉ, दोनों में से एक चीज़ तो पूछेगा दोस्तों। फिर एम्पियर सर्कुलर लॉ का डेफिनेशन पूछता है, सिंपल इसका डेफिनेशन पूछता है। और साइक्लोट्रॉन का कभी कभी डेफिनेशन पूछ देता है, लेकिन बहुत को साइक्लोट्रॉन पता नहीं रहता है, बना नहीं पाता। इसीलिए दोस्तों हम लोग का 5-6 टॉपिक है जो अच्छा से क्लियर करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट फॉर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है वो देखिए। छोटा चैप्टर है, बहुत अच्छा। एक्सपेरिमेंटली ओरिएंटेड ऑब्जर्व दैट इफ एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, पॉजिटिव। अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो, देन देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, वहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि नहीं बात किए थे कि इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अति होगा, तो उसी तरह से है कि अगर कोई कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वहाँ पे होता है, मतलब वो ऑब्जर्व मैग्नेटिक फील्ड को करता है एग्जिस्ट अराउंड, चारों तरफ एक सर्कुलर लूप में, क्या उसको कहते हैं, लूप बोलते हैं, सॉरी लूप बोलते हैं। ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ सर्किट करंट का। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे मान लिया जाए कंडक्टर है कोई, यहाँ पे देखिए इस तरह से कोई क्लोज लूप बना रहा है, कभी देखिए ओपन लूप है, सबका क्लोज लूप है, इस तरह से क्लोज लूप बनाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट फॉर मैग्नेटिक फील्ड। जो ज़रूरत है, हाँ समझिए, तो ज़रूरत है चैप्टर का, कुछ भी ज़रूरत है। यहाँ पे अच्छा बात किया कि कोई कंडक्टर है सर, उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्ट होता है, और जो स्ट्रेंथ होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का। बस वही तो दोस्तों पढ़ना था। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है दोस्तों, ये देखिए बहुत अच्छा। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग सबसे आगे फर्स्ट
में बी से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन। यानी कि जैसे कि ये कंडक्टर है, यहाँ पे कोई करंट इस तरह से पास कर रहा है, मतलब इसको हम लोग मैग्नेटिक लाइन बोलिए, या फिर जो करंट मतलब चारों तरफ जो इसका करंट होता है उसको हम लोग मैग्नेटिक लाइन बोलते हैं। और वेयर इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन, और जितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन है पर यूनिट एरिया पे अगर ले तो उसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन याद रखिएगा कि द स्पेस अराउंड ए करंट, द स्पेस अराउंड carrying conductor as a magnet is called magnetic line, whereas the number of magnetic line per unit area is called magnetic field intensity। ये समझाया हुआ है अभी दोस्तों, देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए B1 जो है वो बड़ा क्यों लिखा है B2 से, समझ में आ रहा है? मतलब कहने का मतलब कि अगर कोई करंट है, कोई कंडक्टर है, इसमें जितना इलेक्ट्रिक लाइन जिसका सबसे नंबर ऑफ टर्म जिसका सबसे ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक लाइन जो होगा उसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये ए का ज़्यादा है बी से। इसीलिए देखिए ना, यहाँ पे कितना लाइन इससे पास किया, लेकिन इसका लाइन पास किया नहीं, बाहर चला गया आधा लाइन, इसीलिए यहाँ पे B1 ग्रेटर देन B2 है। चलिए अब देखिए समझते हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। बोले थे ना दोस्तों कि पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। आइए पढ़ते हैं। एक होता है लॉरेंट्ज एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व द फ्लोइंग फेनोमेना ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लॉरेंज नाम था। वो मैग्नेटिक फील्ड में वो चार्ज को देखा था कि चार्ज का वहाँ पे क्या फंक्शन होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, जो पॉइंट है, इफ़ ये चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है इन मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पे दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड में, इट डज नॉट एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स, तो ये मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा दोस्तों। इफ़ ये चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है तो इट डज नॉट एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये पहला पॉइंट आपका बोला। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? आइए ब्लू पेन रेड पेन से सेकेंड पॉइंट बोलता है कि द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट अप्लाई एनी फोर्स, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दोस्तों वो कोई फोर्स को अप्लाई नहीं करता है कोई चार्ज पार्टिकल पे, कोई चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता है on the charge particle when the charge particle is moving parallel or anti parallel to magnetic field। जब मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल हो या फिर पैरेलल हो, उस समय चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स को अप्लाई नहीं करता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे आइए, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? इफ़ द चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझिए, ये मैग्नेटिक फील्ड चल रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, पूरा लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड का है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का। अगर चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करते हैं, रखते हैं, तो उस डायरेक्शन में जो होगा, चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसका परपेंडिकुलर रखेंगे, देन इट विल बी परफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये जो चार्ज है इस तरह से सर्कुलर मोशन की तरह से, इस तरह से क्लोज लूप बनाते हुए, सर्कुलर पाथ बनाते हुए घूमने लगेगा।
तो ये थर्ड पॉइंट किया दोस्तों, थर्ड पॉइंट क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड सब क्लियर होगा। चलिए फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इफ़ ये चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा। अच्छा वहाँ पे तो बोले थे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे परपेंडिकुलर कोई चार्ज पार्टिकल को अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो एक क्लोज लूप सर्कुलर मोशन करने लगता है। लेकिन सेकेंड पार्ट क्या बोला है दोस्तों कि अच्छा इसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में इसी चार्ज को कोई थीटा डिग्री से फेंकते हैं, थीटा डिग्री से फेंकते, थीटा मतलब 90 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री से फेंकते हैं, तब कुछ तो होना चाहिए। देन इट विल परफॉर्म द हेलिकल मोशन, एक ऐसा मोशन परफॉर्म करने लगता है, हेलिकल मोशन के तरह से वो परफॉर्म करने लगता है। मतलब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो एफ एम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भी का और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा का है। मतलब थीटा जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वह बढ़ेगा। क्लियर है। पंचवा पॉइंट क्या बोलता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। याद रखिएगा दोस्तों, जो एफ एम होता है, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, क्यू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों, क्यू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो एफ एम होता है मैग्नेटिक, बार बार हम दोहरा रहे दोस्तों कि जो फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, क्यू का, मतलब चार्ज का। तो वही तो बात किया था, वही ना बात किया, बोला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कहने का मतलब यही था ना कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का। सपोज क्लियर। 6 नंबर में क्या बोलता है, सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। देखिए हम दो चीज़ बताए हैं। पहला चीज़ बताएं क्या, पहला चीज़ तो हम बताएं कि जो एफ, फर्स्ट लिख देते हैं यहाँ, जो एफ एम जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भी का और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा का। ठीक है, दूसरा मार्क कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट बताएं क्या, दूसरा पॉइंट बताएं कि जब मैग्नेटिक फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का, यानी कि चार्ज को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। उसके बाद बताएं, उसके बाद क्या बताए, उसके बाद थर्ड नंबर बताए कि जो एफ एम फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ का। तो तीन चीज़ बताएं दोस्तों, इसी से तो पॉइंट बन रहा है। क्लियर है। आगे आइए यहाँ पे फिर आइए यहाँ पे बताए थे क्या कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ऑल द एबव कंक्लूजन लोरेंज डिफाइन, यानी कि जब पूरा एक कंक्लूजन निकल गया तो लोरेंज क्या बोलता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ये चार्ज पे एक्टिंग करता है। ये किस पे, चार्ज पे, किस पे करता है, ये चार्ज पे करता है। मतलब कहने का मतलब कि जो एफ एम है दोस्तों वो क्यू पे भी करता है और ये वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी पे करता है। तो यहाँ पे एफ एम बराबर बोले थे कि जब ये सब वेक्टर हटता है तो क्यू भी बी और ये साइन थीटा लगता है। क्लियर है, यहाँ से क्लियर है। तो यहाँ से एक फार्मूला क्या निकाल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एफ, तो यहाँ से एम आप बी नहीं निकाल लीजिएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी यहाँ से नहीं निकाल लीजिएगा। बी कितना निकलेगा, एफ एम, मतलब ई वाला जो है एफ एम है ऊपर आएगा, बाकी सब नीचे आ जाएगा, मतलब क्यू भी साइन थीटा। मतलब याद रखिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड बराबर होता है वो क्या होता है, एफ एम मतलब मैग्नेटिक फोर्स बाई क्यू भी साइन थीटा, बाई क्यू भी साइन थीटा। अच्छा इसका यूनिट निकालिए, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है दोस्तों फोर्स का न्यूटन,
चार्ज का कूलम, इसका मीटर पर सेकेंड, नहीं वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको अच्छा से थोड़ा करते हैं। यहाँ पे क्या पढ़े हम लोग, पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ब्लू पेन से ले रहे हैं हम लोग। b बराबर क्या लाए, b बराबर हम लोग लाए हैं Fm/Q v साइन थीटा लाएँ। उसके बाद हम बोले सर आप यूनिट इसका निकाल रहे थे, इसका यूनिट निकालिए। तो इसका यूनिट निकालने के बाद सर आप बोले कि न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा ये फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो है न्यूटन डिवाइड कूलम इंटू मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग टेस्ला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, टेस्ला। इसको हम लोग टेस्ला कहते हैं। टेस्ला को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। इसका एसआई सिस्टम है। तो मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट बोर्ड में पूछता है, जो टेस्ला दे देगा या फिर न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर पर सेकेंड दे देगा दोस्तों। अच्छा, इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो इसका सीजीएस यूनिट होता है गॉस, GAUSS, गॉस होता है। इसका सीजीएस सिस्टम क्या होता है, गॉस होता है। और एसआई सिस्टम क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, टेस्ला होता है। क्लियर है। अच्छा, अब बताइएगा यहाँ से कि 1 टेस्ला बराबर कितना होता है। 1 टेस्ला बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 4 गॉस होता है। 10 के पावर 4 गॉस होता है। 1 टेस्ला बराबर 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस। ठीक है दोस्तों, ये पूरा कंप्लीट है। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है। ये सब तो हम लोग बात किए कि 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस होता है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है। एसआई सिस्टम में सीजीएस में पूछेगा तो गॉस होता है, लेकिन ये पूछता है 1 टेस्ला बराबर कितना होगा, 10 के पावर 4 गॉस। चलिए, थैंक यू।